क्यों ठिठक गए ट्रंप के कदम? किस मजबूरी ने निकाला यूएस कदम? एक कदम आगे दो कदम पीछे, एक कदम आगे दो कदम पीछे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति वास्तव में उनकी आर्ट ऑफ द डील और दबदबा बनाने की कूटनीति का हिस्सा है। वो पहले किसी मुद्दे पर बेहद सख्त और चौंकाने वाला रुख अपनाकर दुनिया को हैरान करते हैं, फिर थोड़ा नर्म पड़ जाते हैं, और इस बार भी ऐसी ही खबर सामने आई है। रूस से कच्चे तेल और गैस की खरीद को लेकर भारत पर भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी में जुटे ट्रंप के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। और अब अमेरिका ने भारत पर 100% अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रपोजल रख दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने संसद में एक बिल पेश करके भारत पर 500% टैरिफ लगाने की पेशकश की थी। और खास बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इसका समर्थन भी किया था। बिल के मुताबिक भारत, चाइना, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। अभी भारत पर 18% टैरिफ, चीन पर 34% टैरिफ, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान तीनों पर 10% टैरिफ लगा हुआ है। इस टैरिफ का मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। मिली जानकारी के मुताबिक सीनेट में पेश रशिया विरोधी टैरिफ बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का समर्थन हासिल है, और इसे अमेरिकी राजनीति में बाईपार्टीशन बिल कहा जाता है, यानी कि ऐसा प्रस्ताव जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हो जाएं। आमतौर पर अमेरिका में कई बड़े विधेयक राजनीतिक मतभेदों की वजह से अटक जाते हैं, लेकिन जब दोनों दल किसी बिल के साथ खड़े होते हैं तो उसके संसद से पास होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। सीनेट में पेश बिल के तहत 15 यूरोपीय देशों को प्रस्तावित 100% टैरिफ से छूट दी गई है। इन देशों को राहत इसलिए दी गई क्योंकि ये रूस से 15% से कम प्राकृतिक गैस खरीदते हैं और धीरे धीरे उस पर अपनी निर्भरता भी कम कर रहे हैं। डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यह कहा कि यह बिल यूरोपीय सहयोगी के खिलाफ नहीं है। इसका निशाना सिर्फ वे देश हैं जो अब भी रूस के तेल कारोबार को सबसे ज्यादा आर्थिक सहारा दे रहे हैं। अगर यह बिल पास हो जाता है तो अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसलिए टैरिफ लगाएगा क्योंकि वो रूस से तेल खरीदकर उसकी कमाई बढ़ा रहा है। अमेरिकी सांसदों को उम्मीद है कि यह बिल अगस्त से पहले पास हो सकता है। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्तावित बिल है और इसके कानून बनने की प्रक्रिया अभी भी बाकी है। बिल को कानून बनने के लिए अभी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों से मंजूरी लेनी होगी, और उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बनेगा। संशोधित बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह अधिकार भी दिया गया है कि अगर उन्हें यह लगे कि यह अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है तो वो इन प्रतिबंधों या इन सैंक्शंस या टैरिफ में छूट भी दे सकते हैं। मर्जी के मालिक हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब इस बिल का इतिहास भी जान लीजिए। यह बिल अप्रैल 2025 में रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने प्रपोज किया था, पेश किया था, और इसी 11 जुलाई को लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया। ट्रंप ने कहा कि इस बिल को आगे बढ़ाना ग्राहम की प्राथमिकता थी और इसे उनकी याद में आगे बढ़ाया जा रहा है। अब तक 26 सीनेटर इस बिल को अपना समर्थन दे चुके हैं और आगे समर्थन बढ़ने की उम्मीद भी है। अब यह भी जान लीजिए कि जो टैरिफ नोटिफिकेशन से लग जाता है उसे संसद में पास कराने की नौबत क्यों आई है। पहले राष्ट्रपति ट्रंप 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित करके नोटिफिकेशन जारी करके सीधे टैरिफ लगा देते थे, लेकिन 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया और कहा कि IEEPA राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि टैरिफ एक तरह का इंपोर्ट ड्यूटी है और अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार इसे लगाने का आधिकारिक या अधिकार राइट मुख्य रूप से कांग्रेस यानी संसद के पास है। इसी वजह से अब रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने के लिए अलग विधेयक कांग्रेस में लाया गया है, ताकि राष्ट्रपति को क्लैरिटी के साथ स्पष्ट कानूनी अधिकार मिल सके और इस फैसले को अदालत में चुनौती देता या देना भविष्य में आसानी से बदलना मुश्किल हो। आपको ये भी बताते चलें कि भारत ने जून 2026 में रूस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो देश के कुल तेल इंपोर्ट का 52.4% था। मई के मुकाबले में जून में रशिया से तेल आयात में करीब 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जानकार ये मानते हैं कि 100% टैरिफ का ये डर भारत को रशिया से व्यापार कम करने और मिडिल ईस्ट या खुद अमेरिका से ज्यादा महंगा तेल खरीदने के लिए मजबूर करने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। आप समझिए कि 100% टैरिफ से भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है।
पहला, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार है। इंडिया वहां सालाना करीब 6.5 लाख करोड़ का सामान एक्सपोर्ट यानी निर्यात करता है। 100% टैक्स लगने से भारतीय सामान वहां दोगुने महंगे हो जाएंगे और बिक्री ठप हो जाएगी। दूसरा, 100% टैरिफ से अमेरिका को होने वाला 2.1 लाख करोड़ का कपड़ा, हीरा और दवा निर्यात ठप हो जाएगा, जिससे इन उद्योगों में काम करने वाले करीब 15 से 20 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। एक्सपोर्ट घटने से देश में डॉलर की कमी होगी, जिससे भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है। रूसी तेल से भारत सालाना करीब 60,000 करोड़ रुपए बचाता है, लेकिन अमेरिकी बाजार खोने से होने वाला नुकसान इस बचत से 10 गुना ज्यादा होगा। अगर भविष्य में यह प्रावधान लागू होगा तो भारत के लिए रशिया से तेल खरीदना पहले की तुलना में महंगा हो सकता है और ऐसे में भारत को रशिया के साथ साथ इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका जैसे दूसरे देशों से तेल आयात बढ़ाने की स्ट्रेटेजी अपनानी ही पड़ सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, वो कौन सी वजह हो सकती हैं जिनसे अमेरिका को अपने कदम पीछे करने पड़े? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।